हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अच्छा, एकदम बढ़िया मस्त चल रहा है एकदम। चलिए भाई, आज हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ में थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ठीक है, चलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो कोई भी अपलोड करूँगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, बहुत अच्छे बच्चे, और आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हो वीडियो, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो। ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और इसलिए वीडियो और अच्छा वीडियो बनाने का मन कर रहा है मेरा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग ढेर सारा न्यूमेरिकल करेंगे, और ये जो न्यूमेरिकल होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि बस एक ही टाइप के न्यूमेरिकल किया जाएगा। किस टाइप का? कि थर्ड चार्ज जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होंगे तो कैसे ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन है क्या कि 2 पॉइंट चार्जेज। तो क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेज 4e एंड 3e। ठीक है, अरे प्लस e, एक 4e प्लस चार्ज है और एक e चार्ज है। ठीक है, एक प्लस 4e चार्ज है और यह एक e चार्ज है। ठीक, तो हमको बताना है कि इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग वाले पॉइंट पर कहाँ पर कोई एक अदर चार्ज क्यू रखा जाए। ठीक ना, एक कोई चार्ज है क्यू कहाँ पर रखा जाए कि ये चार्ज कहाँ पर कैसा हो, यह बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हो। इट मीन्स ये जो चार्ज हो यह कैसा हो, यह बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पर रहे, न तो इस डायरेक्शन भागे और न ही इस डायरेक्शन भागे। ठीक है, चलो देखो, मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज हमने रख दिया ऐसे ना, ये एक यहाँ रख दिया छुट्टा के, बिल्कुल छुट्टा के, ये चार्ज हो गया ना। ये बड़ा है तो ये कितना है, प्लस 4e चार्ज है। ये बिल्कुल बच्चा जैसा है, एकदम छोटा था, e चार्ज है। ठीक, अच्छा, तो अब कह रहा है कि ये चार्ज हम लोग कहाँ पर रखें, कहाँ पर, इसी लाइन पर, जो लाइन इन दोनों को सेंटर को मिलाएगी, जो लाइन इन दोनों के सेंटर से मिलाकर जा रही है ना, इस लाइन पर कहाँ पर रखे कि वो चार्ज बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, मतलब बिल्कुल रेस्ट पर है, ना तो कोई ये वाला चार्ज को खींच पाए ना तो ये वाला खींच पाए। बात समझ में आता है। चलिए, तो अलग अलग पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर रख सकते हैं ना। जैसे अब चेक करो, मान लो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मान लो ये चार्ज प्लस है, कितना है भाई, मान लेते हैं कि मान लो ये चार्ज प्लस क्यू है। ठीक है, हमने मान लिया कि चार्ज कैसा है, प्लस क्यू है। अभी क्या करेगा, अब ये 4e चार्ज भी इसको क्या करेगा, यह 4e चार्ज भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये प्लस e भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। हाँ, हालांकि क्या करेगा, ये थोड़ा सा कम फोर्स से करेगा, ये थोड़ा ज़्यादा फोर्स से करेगा ना, लेकिन दोनों रिपेल कर रहा है। अब यहाँ पर चार्ज रखोगे तो क्या ये रुका रहेगा कि ऐसे चलता जाएगा ना। कहेगा भाई तुम भी मुझको ढकेल रहे हो, ये कहेगा तुम भी मुझको, तुम छोटे हो फिर भी ढकेल रहे हो, तो ढकेल रहे हैं सब लोग, इसको क्या कर रहा है, पुश ही तो कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये चार्ज जो होगा ये यहाँ से पुश हो जाएगा, तो इसका मतलब ये चार्ज रेस्ट पर नहीं रहेगा, या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं रह सकता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग इधर कहीं चेक कर लेते हैं भाई। मान लो ये प्लस क्यू फिर से ले लिए ना, फिर एक चार्ज ले लिए। अभी भी क्या करेगा, ये छोटा वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ये 4e वाला भी क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा। दोनों को दोनों रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, फिर भी ये फिर से रेस्ट पर नहीं रह जाएगा ना। कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं सर जी, आप प्लस 4q ही क्यों ले रहे हैं, आप माइनस क्यू हमको लिख के दिखाइए। हाँ, क्योंकि यहाँ देखो दिया नहीं है, वी शुड थर्ड चार्ज पॉइंट चार्ज क्यू, कोई बहुत छोटा सा चार्ज है, बच्चा जैसा, मुन्ना जैसा ना, बस पॉइंट चार्ज है, कैसा दिया है नहीं बता रहा है कि यह निगेटिव ले लें कि प्लस में ले लें। ठीक है, अच्छा मान लो निगेटिव ले लो, देखो ध्यान समझो, अगर ये निगेटिव लोगे तो ये प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दोनों फोर्स के डायरेक्ट से इधर हो जाएगा, ये वाला भी इधर भी इधर। तो देखो ये अगर निगेटिव होगा तो क्या करेगा, यह इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इस प्लस ई की तरफ अट्रैक्ट, या 4e की तरफ भी क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। मतलब दोनों को दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, इधर ही चलेगा। सेम इसी का यहाँ भी ले लो, अगर यहाँ पर माइनस क्यू रहेगा तो ये 4e भी अपनी तरफ खींचेगा इधर, ये वाला भी इधर खींचेगा ना, दोनों इधर खींचेंगे, दोनों के डायरेक्शन क्या रहेगा, इधर रहेगा, इधर रहेगा, इधर अगर माइनस रहेगा तो ये इधर करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, है ना। तो ये दोनों ये भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हुआ कि बीच में कहीं होना चाहिए।
ना, इन दोनों के बीच में कहीं वो चार्ज होना चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, आपका मन चाहे प्लस चार्ज क्यू ले लो चाहे माइनस क्यू ले लो, रिजल्ट दोनों सेम आनी है। ठीक है, चलो भाई, मैं मान लेता हूँ कि मैं बीच में कहीं ये पॉइंट, बीच में तो बिल्कुल सेंटर मत समझ लेना ना, इन दोनों के बीच में, बिटवीन ना, कहीं भी ये एक हमने चार्ज क्या है यहाँ पर क्यू ले लिया, कि मान लेते हैं क्यू जो होगा यहीं पर रखेंगे। ठीक है भाई, अच्छा समझ में आ रहा है। चलिए, तो मान लेते हैं या क्यू और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, ये सपोज कर लो कि ये डिस्टेंस है। सॉरी, ये तो हमको दिया हुआ है ना, हाँ हमको ये दिया हुआ है कि ये पूरा डिस्टेंस है। ओहो सॉरी, तो ये मान लीजिए मेरा पूरा डिस्टेंस ये हो गया, इन दोनों के बीच में हमारा डिस्टेंस ये गिवन है ना। अब मान लो कि ये डिस्टेंस कितना है, एक्स है। मान लो इस प्लस क्यू 4e वाले से एक्स डिस्टेंस पर रखा जाता है ना। जब एक्स पर रखा जाता है तो ये डिस्टेंस कितना होगा बताइए, ये पूरा a है और इसमें से x कम हो गया तो कितना बचेगा, a बचेगा, a माइनस एक्स डिस्टेंस बचेगा। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस बचा, a माइनस एक्स डिस्टेंस बच जाएगा। ठीक है, अब बताओ कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वह कितना होगा। तो फोर्स का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, फोर्स का फार्मूला पढ़े थे ना, कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग। कूलाम ने हमको बताया क्या कि जब दो चार्जेज होंगे तो ये चार्ज जो फोर्स लगाया कितना लगाएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, ये होता था। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं चार्ज बिटवीन, कि इन दोनों के बीच में। अब देखो क्या होगा, क्या ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज पे क्या करेगा, ये 4e चार्ज है, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो मान लेते हैं कि ये 4 चार्ज कितना है, F1 है। कितना मान लो कि यह 4e जो होगा क्यू पर चार्ज लगा रहा है, तो कौन सा मान लीजिए इधर इसको रिपेल कर रहा होगा, तो मान लेते हैं कि F1 चार्ज लगा रहा है। और इसी प्रकार से प्लस e भी लगा रहा होगा, तो यह भी लगा रहा होगा कितना, यह भी मान लो एक फोर्स इसको भी रिपेल कर रहा होगा, तो मान लेते हैं चार्ज कितना है, F2 है। ठीक, अच्छा, ये जो इक्विलिब्रियम में अगर होगा, इक्विलिब्रियम मतलब बिल्कुल रेस्ट पे रहेगा, तो ये तभी पॉसिबल है जब F2 और F1 क्या हो, बराबर हो। जब F1 और F2 क्या हो, बराबर हो। तो देखो F1 कितना होगा पहले समझ लो, F1 क्या है, प्लस 4e और प्लस क्यू के बीच में लगने वाला चार्ज ना। भाई देखो ये 4e क्या कर रहा है, क्यू को रिपेल कर रहा है, इधर ये इधर रिपेल कर रहा है, तो ये क्या लग रहा है, F1 लग रहा है। तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा K Q1, मतलब क्या हो गया, 4e इंटू क्यू अपान, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, हमने माना है x, तो हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप मान लो F2 कितना है, आप मान लो कि F2 फोर्स कितना है, तो हो जाएगा K कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में। अब ये F2 इधर लग रहा है, ये वाला इसको इधर रिपल कर रहा है, तो इन दोनों के बीच को फोर्स लगने वाला कितना हो जाएगा, K, ये हो जाएगा Q इंटू E अपान में, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है, A माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ना। तो बात कर रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन का, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों चार्ज रेस्ट पर रहने चाहिए, मतलब कि इक्वल होगा तभी ऐसा हो सकता है। जब सोचो ना यहाँ पर कोई फोर्स है, ये अपनी तरफ खींच रहा 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 है ना। जब दोनों अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं तब यह क्या होगा, अगर इक्वल रहेंगे तब ये रुका रहेगा, नहीं तो अगर जो बरियार पड़ेगा वो धीरे धीरे क्या करेगा, जो मजबूत वाला होगा वो अपनी तरफ धीरे धीरे चल बेटा खींचते हुए लेकर चला जाएगा। तो क्या हो गया, ये हो गया F1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, F2 रहेगा। कंडीशन क्या होगा, फॉर इक्विलिब्रियम के लिए हो गया ना। अगर इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, ये कंडीशन हो जाएगा। इतना बस समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन बन गया। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका F1 F2, तो ये कितना हो जाएगा, F1 की वैल्यू कितना रहा भाई, ये हो गया K 4e इंटू क्यू अपान में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K Q इंटू E अपान में A माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या बचा भाई, ये बचा 4 अपान एक्स स्क्वायर, ये बचा 4 अपान में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान A माइनस एक्स का
होल स्क्वायर बच गया। ठीक है, ये जाएगा स्क्वायर, इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये होगा 4/x² इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स। तो देखो ये प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा भाई, स्क्वायर रूट जब निकालते हो तो आप जानते हो आप, तो कितना हो जाएगा +-2/x इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स ना। अब बारी बारी से एक बार प्लस लेके सॉल्व कर लेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व कर लिया जाएगा। तो मान लो हम प्लस लेके सॉल्व कर लेते हैं ना, व्हेन द टेकिंग प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/x इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a माइनस 2x बराबर x हो गया। कितना हो जाएगा, कितना होगा बताइए बताइए बताइए, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू x प्लस 2x। कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 3x। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2a/3 हो जाएगा। ठीक है, ax की वैल्यू ऐसे हो गया एक ठो, कितना होगा 2a/3 हो गया। दूसरा कंडीशन, जब आप माइनस ले लोगे, जब माइनस ले लोगे करोगे तब कितना बचेगा, देखो ये माइनस लोगे तो हो जाएगा कितना, -2/x इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, -2a प्लस 2x बराबर x हो गया। कितना हो जाएगा, -2a इज इक्वल टू कितना, x माइनस 2x। कितना हो जाएगा, -2a इज इक्वल टू -x हो जाएगा। ठीक है, -x हो जाएगा, तब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कितना माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। अब समझो, ठीक है भाई, अब देखो अगर 2a डिस्टेंस होगा तो ये x है, तो ये कितना आ जाएगा 2a, तो a यहाँ a 0.4e से, देखो अगर क्या होगा, अगर ये क्या है 4e है, 4e से यहाँ तक तो a, अब यहाँ तक चलाएगा, मान लो यहाँ तक 2a आ जाएगा, तो इधर तो इसके बाहर वाला पॉइंट तो पॉसिबल ही नहीं है, हमने दोनों में देखा, ये बाहर वाले में जाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, दूसरी बात क्या हो जाएगा, हमको दूसरा आंसर दिया है, मतलब 2a मतलब समझ जाओ कि बाहर निकल जाएगा ना भाई, ये डिस्टेंस तो यहाँ तक आएगा, अब 2a मतलब इधर कहीं निकल जाएगा, तो बाहर ना तो इधर ना तो इधर, कहीं पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम बना सकता है। तो ये वाला देखते हैं कितना हो जाएगा, 2/3a, तो 2/3a क्या हो गया, ये बिल्कुल बीच में आएगा ना, मतलब बीच में नहीं, मतलब बीच से थोड़ा इधर आएगा, मतलब जो वीक वाला चार्ज होगा, वीक वाले चार्ज के पास में क्या हो जाएगा, होगा। इसका मतलब क्या होगा, जब लाइक चार्जेज होगा, जब लाइक चार्जेज हो गए तो उसके बीच में ही कहीं क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, बात समझ जाओ। ठीक है, जब क्या होगा, जब व्हेन लाइक चार्ज ना, जब लाइक चार्ज हो तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, तब इक्विलिब्रियम होगा बीच में। ठीक है, अच्छा ये भी ध्यान रखना, किसके पास होगा, जो वीक चार्ज के पास होगा, याद रखना वीक चार्ज के पास होगा। ठीक है, जब दो लाइक चार्ज सेम चार्ज होगा तो बीच में कहीं रखोगे तभी जाकर के इक्विलिब्रियम होगा, चाहे यह जो क्यू बीच में रख रहे हो, चाहे यह प्लस में हो चाहे वह क्या हो, माइनस में हो, इस बात से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यह बिल्कुल बीच में होगा, कहीं बीच में होगा यह, लेकिन से क्या होगा, जिसके पास वीक वाले के पास, देखो अच्छा वीक वाले के पास क्या होगा, ऐसे समझो ना भाई। अब देखो अगर ये मान लीजिए +4 वाले के पास होगा तो क्या होगा, ये इसको बहुत तेज़ी से अपनी तरफ से रिपल कर जाएगा। अब ये क्या होगा, ये वाला तो इसको रिपल कर ही नहीं पाएगा, ये कहेगा, छोटा वाला कहेगा, ये तो भाई देखिए मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इनके पास चार्ज ज़्यादा है मेरे पास चार्ज कम है, और आप रख रहे हो बिल्कुल बीच में, तब तो कैसे पॉसिबल है। कहेगा भाई तब पॉसिबल है जब ये थोड़ा मेरे पास रखो, जब पास रखोगे थोड़ा सा तब फोर्स बढ़ेगा। कूलॉम्स लॉ भी यही कहता है, देखो ध्यान से, ये क्या कहता है कि यह प्रोपोर्शनल टू द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। क्या, अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा, मतलब क्या होगा, इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस कम रहेगा तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो अब इसके बीच का दूरी बढ़ गया तो इसके बीच का कम हो गया, तो इसका बढ़ गया इसका कम हो गया, मतलब एक समय ऐसा हो सकता है कि दोनों के क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। जब इसके पास माइनस वाले के पास में रखोगे तब हो सकता है। बात समझ में आ गया।
बहुत अच्छे बच्चे। अच्छा देखो इसका एक शॉर्ट फॉर्म बता दे क्या। देखिए शॉर्ट फॉर्म क्या होगा भाई, ये होता है कि मान लीजिए कोई चार्ज हो ना, बड़ा वाला चार्ज, मान लो चार्ज कितना है, मान लो कोई बड़ा चार्ज जैसे Q1 अपान ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 मान लो, ठीक है। लेकिन क्या होगा, नियर टू स्मॉलेस्ट चार्ज, ये आंसर होगा। तो ये जो Q1 है ये बड़ा वाला चार्ज होगा ना, तो और ये जो होगा ये स्मॉलेस्ट चार्ज होगा। ठीक तो रखो, ये बड़ा वाला चार्ज कितना कूलम, मान लीजिए प्लस है 4 है तो हो जाएगा +4 रखो, रूट में 4 अपान में रूट में 4 प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 4e ना, एक्चुअल में है भाई E 4e, और ये हो जाएगा E हो गया। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 और रूट में E इंटू डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, A है, दोनों के डिस्टेंस कितना A हो जाएगा, A हो गया A, कितना हो गया E अपान ये कितना, ये अभी 2e हो जाएगा, 2 रूट E ये प्लस रूट E इंटू A कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 रूट में E अपान में 3 रूट में E इंटू A, तो ये कैंसिल हो गया ना, तो कितना आया 2/3 A आया। ये आंसर का आंसर था ना जो आप मैच कर रहे थे, ये देखो 2A/3 आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप ये शॉर्ट फॉर्म चाहो तो नोट कर लो, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म नोट कर लीजिए, उसके बाद भी आप इसका सोल्यूशन भी नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, हो गया भाई 1 2 3। अब आइए लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए भाई एक नया क्वेश्चन लेते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेज -4e एंड -9e ना, दो चार्जेज हैं, एक चार्ज कितना है -4e है और एक है क्या -9 में है, दोनों निगेटिव है ना, लेकिन एक बड़ा है अमाउंट है, एक छोटा है, दोनों लेकिन कैसे चार्ज हैं, दोनों ही चार्ज निगेटिव हैं। दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, A है। कैसा, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेज, ठीक है, इन दोनों चार्जों के जो लाइन ज्वाइन करा उनके सेंटर कहाँ, सेंटर पर ही क्या कर रहा है, एक फोर्स काम कर रहा है, या सॉरी इन दोनों के सेंटर से होकर जाने वाली जो लाइन है इस पर कहीं पर कोई चार्ज Q कर रहा है, कहाँ पर चार्ज Q रखे कि यह चार्ज कैसा हो, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हो, कैसे हो भाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वह चार्ज हो। ठीक है, तो आइए हम लोग चेक करेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन ऐसे करो उसको आप 3 जगहों पर चेक करो, एक तो इसके बाहर, एक तो इसके अंदर और फिर इधर बाहर, मतलब दोनों बाहर साइड में एक अंदर साइड में चेक कर लीजिए। ठीक है, देखो कैसे चेक करेंगे। अब ये जो पॉइंट चार्ज है Q, अब इसके बारे में भी बात नहीं किया है फिर से ना कि ये चार्ज जो है निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो देखते हैं। मान लो प्लस मान लो या निगेटिव मान लो, प्लस ही मान लो, आपको दोनों में करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। प्लस मान लेते हैं ना। अब क्या करेगा, +4 है तो इसको 4 ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक, और 9 ही भी क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन एक ही, मतलब क्या करेगा, इधर के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, अगर +Q यहाँ पर रखो तो क्या होगा, यह 9 ही अपनी तरफ खींचेगा, अब 4 ही क्या करेगा, यह भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यह इधर मूव कर जाएगा। ठीक, अगर कहीं इसके बीच में कहीं रखा जाए, कहीं अगर बीच में रखते हैं, मान लो यहाँ पर रख दिया हमने, इस चार्ज को यहाँ पर रख दिया, क्या होगा, अब ये 4e क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, और 9e क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। अगर मान लो 4e इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, मान लीजिए F1 फोर्स से, अगर 9e इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा F2 फोर्स से, अगर किसी भी समय आप F1 और F2 बराबर हो जाए, अगर किसी समय क्या हो जाए, F1 और F2 बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हो जाएगा, है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हो जाएगा ना। आप कह सकते हो सर जी आप इसको 9e के पास काहे नहीं रखे हैं, आप इधर क्या रखे हैं, इधर रखने का बाबू रीजन है,
क्यों? क्योंकि भाई ये बंदा कमज़ोर थोड़ा है, तो कमज़ोर है तो मैंने कह दिया भाई इसको थोड़ा सा पास रहो, ये तो थोड़ा मजबूत है, दूर से भी तुमको खींच लेगा। बात समझो, जब मैंने बताया था ना कि एफ क्या है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर डिस्टेंस कम होगा तो उसके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर हम प्लस इसके पास रखेंगे तो इसके फोर्स ज़्यादा होगा ना, क्योंकि देखो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, मतलब जिन दोनों चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस अगर कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो भाई सोचो इसकी अमाउंट कम है, क्योंकि आप चार्ज ये भी पढ़े हो कि ये जो फोर्स होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2। अगर ये चार्ज भी ज़्यादा होंगे तब भी फोर्स ज़्यादा होगा। तो हमने क्या किया, ये इसका चार्ज कम है तो हमने इसकी बीच का दूरी करके क्या किया, कुछ कम कर दिया। जब इसके पास रख दूंगा तो फोर्स थोड़ा ज़्यादा होगा ना, और अब ये थोड़ा दूर हो जाएगा तो इसका फोर्स थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब ये थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा, थोड़ा सा इधर से कम हुआ, तो ऐसा हो सकता है क्या कि दोनों का फोर्स जब F1 F2 बराबर हो जाएगा तो यह इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए हमने निगेटिव चार्ज रखा होता तब क्या होता? अगर हमने निगेटिव चार्ज रखा होता तो क्या होता, मान लो ये चार्ज जो है प्लस के न रख के क्या होता, निगेटिव होता। तो ये निगेटिव तो ये क्या करता है, इसको रिपेल करता है 9E वाला, और ये +4E वाला भी क्या करता है इसको, और -4E वाला भी इसको रिपेल करता है। मतलब फिर से दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक हो गया। यहाँ भी देखो, यहाँ भी अगर ये निगेटिव रहेगा तो ये क्या करेगा, ये भी इसको ये प्लस -4 इसको रिपेल करेगा, और -9A भी क्या करेगा, 9E भी इसको रिपेल करेगा। फिर से डायरेक्शन होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन भाग जाएंगे ना, मतलब मूव कर जाएगा, वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। चलिए भाई, अब क्या करते हैं, अब हमने मान लीजिए कोई चार्ज कहाँ रख दिया, Q रख दिया, जो कि कहाँ से, इस -4E वाले से कितने दूरी पर रख दिया भाई, कितनी दूरी पर रख दिया, मान लेते हैं कि या इससे मान लो, चाहे जिससे आप डिसीजन लो, चाहे इससे ले लो चाहे इससे ले लो, उससे कोई मैटर नहीं करेगा, उससे कोई मैटर नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो मान लेते इससे 9E वाले से हमने मान लो x डिस्टेंस पर रख दिया। मान लो ये डिस्टेंस कितना है, x है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है भाई, x मान लो। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा a-x हो जाएगा। कैसे भाई, ये पूरा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस कितना बचा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a-x बच जाएगा। ठीक है, चलो भाई, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कैसे, अब देखो F1 कितना होगा, ध्यान समझो। अगर समझते हैं कि अगर F1 निकालना चाहें तो F1 क्या होगा, F1 होगा -F1। देखो ये F1 है, तो यह F1 जो है कौन लगा रहा है इस पर, ये -4 अपनी तरफ खींच रहा है F1 फोर्स से, ये F2 ये 9E अपनी तरफ खींच रहा है, तो F1 इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है। भाई F1 जो है प्लस Q को क्या कर रहा है, -4E अपनी तरफ खींच रहा है, किस फोर्स से, F1 फोर्स से खींच रहा है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F1 = Q1 Q2 के। Q1 कितना है, माइनस, अब माइनस प्लस मत रखिए आप इसमें ना, बस रखो 4E × ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, अपान में R, ये कितना हो जाएगा, a-x का होल स्क्वायर। अब देखो इसको, ये हम लोग साइन क्या नहीं रखते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, जब हम लोग ये जो होता है वेक्टर सम होता है ना, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, तो वेक्टर सम होता है, तो वेक्टर अपने आप ही वो फोर्स का डायरेक्शन देखो नहीं चेंज हो रहा है, फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, इधर हो गया। अगर ये प्लस रहा होता तो देखो यही F1 क्या होता, इधर रहा होता, जी F2 की जगह F1 रहा होता, F2 और F1 की जगह F2 रहा होता। ठीक है, अगर ये दोनों प्लस प्लस रहे होते। अगर F2 देखे तब, अगर हम देखते हैं कि F2 कितना होगा भाई, तो F2 कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, K, ये हो गया 9E × Q अपान में ये डिस्टेंस कितना है, x का होल स्क्वायर। फॉर द इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, F1 = होगा F2। अगर इक्विलिब्रियम में हम लोग देखना चाहते हैं तब, तो अब क्या हो जाएगा, F1 F2 क्या रहेगा, बराबर रहेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है ना। तो F1 की वैल्यू कितनी हुई भाई, K कितना, 4E × Q अपान में a-x का होल स्क्वायर = ये कितना हो गया, K 9E × Q अपान x का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4E से 4E कैंसिल, Q से E से E केवल कैंसिल होगा, E से E कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा।
ठीक ना, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया और 4 यहाँ बचा हुआ है, यहाँ पर 9 बचा हुआ है। ठीक, कितना हो गया ये 4/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/x का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, अब क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 9a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर निकालो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान में 4x निकालो, कितना हो जाएगा, क्या निकालना है आपको x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट लो, ये कितना बचेगा 3, ये कितना बचेगा भाई a माइनस एक्स, ये कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब एक बार प्लस लेके सॉल्व कर लीजिए, एक बार माइनस लेके सॉल्व कर लीजिए ना, टेकिंग प्लस, जब प्लस लेके सॉल्व करो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 3a माइनस 3x अपान में 2 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लो, कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3a माइनस 3x, x इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 3 और 2 5x, कितना होगा, ये हो जाएगा भाई, हो जाएगा 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा ना, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ से कर लेते हैं, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a अपान 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना 3/5, जब नेगेटिव ले लो, नेगेटिव लेके सॉल्व करो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 3a प्लस 3x, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, कितना हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3a, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। अब देखो x कह रहा है 3a, तो x 3a मतलब समझो कि x वैल्यू कितना 3a मतलब ये तो यहाँ से पूरा ये देखो ध्यान से, ये जो डिस्टेंस इसके और इसके बीच का डिस्टेंस तो a है, तो a 3a मतलब ये बहुत कहीं इधर आएगा ना, बहुत दूर इधर कहीं इधर बहुत इधर चला जाएगा, तो अब ये बाहर इन दोनों के बीच में ही कहीं होना चाहिए था, बाहर तो क्या हो जाएगा वह स्टेबल हो ही नहीं सकता, तो मतलब ये जो केस होगा यह पॉसिबल नहीं है, केवल जो पॉसिबल है कौन सा, ये वाला जो केस होगा ये क्या हो जाएगा भाई पॉसिबल हो जाएगा ना, तो मतलब यही वाला जो केस होगा, क्या अभी समझो नहीं समझे, ऐसे सोचो ना कि ये डिस्टेंस है, तो आपने देखा कि इसके बाहर ये मतलब क्या ये हुआ, अब इसके बाहर ये चलेंगे, थोड़ा भी आगे चलेंगे तो मान लीजिए ये तो 3a/2 हो गया ना, या फिर 2a हो जाएगा कहीं आगे जाकर के, तो ये तो बाहर हो गया ना, तो हमने इधर बाहर देखा है कि किसी भी केस में ऐसा चाहे नेगेटिव चार्ज लूँ चाहे पॉजिटिव चार्ज लूँ, ये कभी ऐसा पॉसिबल नहीं कि यहाँ पे इधर स्टेबल हो पाए और ना तो इधर स्टेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, दोनों केस में स्टेबल नहीं हो पाएगा, तो बीच में कहीं स्टेबल होना, तो ये वाला जो डिस्टेंस है क्या, ये डिस्टेंस दोनों के बीच में है, तो क्या हो जाएगा, अब ये क्या है नियर है ना, क्या है नियर, देखो ऐसे लिख सकते हो कि चार्ज प्लस q और माइनस q ना, या बस सीधे लिख दो चार्ज q इज इन इक्विलिब्रियम नियर टू किसके, किस चार्ज के नियर है, नियर टू -4e के नियर है। ठीक है ना, एट डिस्टेंस ऑफ 3a/5, ये आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका भी शॉर्ट फॉर्म बता दें, वही फार्मूला है ना, क्या था कि Q1 अपान ये हो गया Q1 प्लस Q2 था, ठीक, इनटू क्या था इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मान लो a है, लेकिन ये किसका है नियर टू स्मॉलेस्ट चार्ज, ठीक है, नियर टू स्मॉलेस्ट चार्ज है। ठीक है, अच्छा ये Q1 क्या है, जो बड़ा वाला चार्ज होगा, ये Q1 बड़ा वाला चार्ज, और ये जो है ध्यान, ये जो आंसर होगा आप कहोगे स्मॉलेस्ट चार्ज के पास है, लेकिन ये जो Q1 की वैल्यू रखोगे बड़ा वाला चार्ज रखोगे ना, देखो कितना है 9e है, तो ये कितना होगा 9, यहाँ बचाओगे 3e आएगा, मिला जुला के 3 रूट में e आएगा, अपन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये भी आएगा 3 रूट में e आएगा, ये कितना आएगा प्लस 2 रूट में e आएगा,
और इंटू कितना हो गया ए हो जाएगा ना, तो ये देखो कट जाएगा, कितना बच गया, ये आ गया ना 3a/5 आ जाएगा, ये बचा 3/5। बात समझ में आ गया ना। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसी क्वेश्चन को 60 रूप में आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। अब चलो एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें क्या हो, पॉजिटिव भी हो और निगेटिव भी हो। कैसा हो भाई, पॉजिटिव भी हो और एक चार्ज पॉजिटिव हो और उसमें दूसरा चार्ज क्या हो, निगेटिव हो। फिर देखते हैं कि ये चार्ज जो होगा कैसे स्टेबल हो सकता है, कैसे स्टेबल हो सकता है, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे हो। आप इसको क्या करो भाई, थोड़ा सा राइट डाउन कर लीजिए ना। चलो भाई 1 2 3। चलिए अब दो अलग अलग टाइप के चार्जेस लेते हैं, ठीक है। हमने एक -4Q चार्ज ले लिया और एक +Q चार्ज ले लिया ना। और हमको इसी लाइन, इन दोनों सेंटर को जो लाइन मिला रही है, ठीक है, इन दोनों के सेंटर के जो लाइन मिला रही है, उस लाइन पर कहीं पर एक क्या करना है, हमको एक चार्ज रखना है, कोई भी, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव कोई चार्ज हो, कोई टेस्टिंग चार्ज रखना है और बताना कि कहाँ पर जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। जबकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है भाई आपका, मान लेते हैं कि ए है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कितना है, ए है। और कहाँ तक होता है ये डिस्टेंस, सेंटर से हम लोग लेते हैं, ये तो पता ही होगा, कूलम्ब्स लॉ में पढ़े होगे। चलो अच्छा, और हम लोग अलग अलग पॉइंट पर चेक करते हैं कि ऐसा क्या होगा। मान लो हम लोग चार्ज जो लेते हैं, मान ली कोई Q0 चार्ज लेते हैं ना, Q0 और प्लस में ले रहे हैं। हालांकि प्लस या माइनस लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी है, ठीक ना। Q0 हमने चार्ज ले लिया। अब देखो इस Q0 को -4Q अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, चूँकि ये प्लस में है इसलिए क्या करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और ये प्लस है तो इसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। हाँ सर जी, यहाँ पर दोनों फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए हो सकता है। चलिए अच्छा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखो मान लीजिए यहाँ पर आप क्या रख रहे हो, कोई +Q0 चार्ज रख रहे हो, ठीक है, Q0 चार्ज आप रख रहे हो। तो यहाँ पर तो चेक करो कि अब यहाँ पे प्लस है तो क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा इधर, ठीक है। और ये -4Q क्या करेगा, इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ भी फोर्स की डायरेक्शन क्या हो रही है, अलग अलग आ रही हैं। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है ना, इधर भी हो सकता है और इधर भी, दोनों तरफ चांसेस मिला। बीच में देखते हैं, बीच में क्या होगा। मान लीजिए अगर बीच में रखोगे Q0, क्या करेगा, इसको Q0 को क्या करेगा, -4Q, ये प्लस में है तो -4Q अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और +Q वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ फोर्स की डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है। जब दोनों तरफ फोर्स की डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा, पक्की बात है कि ये एक ही तरफ मूव कर जाएगा। तो इस बीच में इक्विलिब्रियम होना क्या है, मुश्किल है। अब इसके बाहर इधर या इधर क्या हो सकता है, यह इक्विलिब्रियम में, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में क्या हो सकता है, वह इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ठीक है। अब चलो चेक करते हैं कैसे इक्विलिब्रियम होगा। मान लेते हैं कि हम इस पॉइंट पर चेक करने जा रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो मान लो डिस्टेंस कितना हो गया, ये मान लो डिस्टेंस आपका कितना है भाई, x है। क्या, अब मैं बता रहा हूँ कहाँ यहाँ पर चेक कर है। अब समझो बात आप ना भाई, ठीक है, बात समझो। जैसे समझो कि यहाँ पर अगर रखोगे, ध्यान समझना, यहाँ पर अगर रख करके चेक कर रहे हो तो यह -4Q तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, पक्की बात है, कोई इसमें डाउट नहीं है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्या जितने फोर्स से ये -4Q इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्या उतने ही फोर्स से +Q इससे अपने दूर ढकेल सकता है? कभी नहीं। क्यों? पहली बात तो ये फोर्स बहुत, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसके बीच लगना फोर्स क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। जबकि ये इसके पास में है तो फोर्स क्या करेगा, ज़्यादा लगाएगा। ज़्यादा फोर्स का अफेक्टिव होगा तो ये अपनी तरफ खींच के लेकर आएगा। ये बात समझ में आया? चलिए भाई ठीक है। अब उसकी बात उल्टा देखें, अगर बात कि अगर यहाँ पर देखते, अगर यहाँ पर देखेंगे तो अब क्या होगा, यह इससे दूर है तो ये क्या कर रहा होगा,
ये अपनी तरफ खींच रहा होगा इसको, लेकिन फोर्स कम लगा करके। अब ये इसके थोड़ा पास है तो अब ये इसकी बराबरी कर सकता है, इसकी बराबरी, क्योंकि पास है तो थोड़ा फोर्स इसका ज़्यादा होगा ना। तो अब ये अगर पास में है इसके तो यह इतना फोर्स लगा सकता है जितना कि ये दूर से इतना फोर्स लगा रहा है, तो मतलब ये वाला चांस बनेगा आपका। ठीक है, इसलिए याद रखना कि जब इक्विलिब्रियम होगा तो कहाँ पर हो रहा है, जो चार्ज वीक है, जो चार्ज वीक है, वीक वाले चार्ज के पास ही क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम हो सकता है, क्योंकि वीक वाले चार्ज के पास रहेगा तब वो थोड़ा चार्ज बढ़ा सकता है, और बड़े वाले चार्ज से दूर करेगा थोड़ा उसका कम होगा, तब एक समय ऐसा उसका बराबर हो सकता है, तब क्या हो जाएगा, तब वो इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, तो एक डिस्टेंस आपका हो गया एक्स प्लस, इन दोनों के बीच की अगर बात करोगे तो एक्स प्लस सही रहेगा, और एक क्या रहेगा, एक्स रहेगा। अच्छा, बात समझ में आ गया ना, किस पॉइंट पे लेंगे, वीक वाले चार्ज के पास लेंगे, और बाहर ले रहे हैं। आप डायरेक्शन बना लो ना, ऐसे बनाया करो, जब भी आप चार्ज हो, जैसे प्लस प्लस रखे तो याद रहा प्लस वाला रिपेल करेगा तो इसको दूर भगा दिए, तो हमने कह दिया कि मान लीजिए चार्ज कितना है भाई, F1 है, कितना है, F1 है ना, प्लस क्यू नॉट को लगा रहा है F1 चार्ज से, इसको रिपेल कर रहा है, और क्यू नॉट को F2 से -4Q क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, चलो, तो ये इक्विलिब्रियम में तब हो सकता है जब दोनों के बीच का जो फोर्सेस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो F1 की वैल्यू क्या होगी, F1 किन दोनों की, इसके बीच का लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q अपॉन डिस्टेंस कितना है भाई, x² है। ठीक, अच्छा, ये वाला कितना हो जाएगा, F2 कितना हो जाएगा, F2 आपका हो जाएगा, इसके बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, Q, ये हो गया Q0, ये हो जाएगा 4Q, हमने बताया ना आपको, ये आपको निगेटिव साइन नहीं रखना होता है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, F1 बराबर F2 रहेगा तो क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो F1 कितना है, Q0 Q अपान में x² इज इक्वल टू Q0 4Q अपान में x प्लस a का होल स्क्वायर। Q0 से Q0 कैंसिल, Q से हो जाएगा आपका Q कैंसिल, K से हो जाएगा K कैंसिल। ठीक है, अब बचा 1/x² इज इक्वल टू 4 अपान में x प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, हो जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x² हो जाएगा। ठीक भाई, हमको x² की वैल्यू निकालना है, x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस a, या फिर ऐसे ही कर लो सीधे सीधे, a² इधर कर लो, a² इधर चला जाएगा, कितना बचेगा, x प्लस a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x हो जाएगा। ठीक, तो एक बार प्लस लेके सॉल्व कर लो, एक बार माइनस लेके, टेकिंग प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस a इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। ठीक है, जब 2x को इधर ले आओ कितना हो जाएगा, x माइनस 2x इज इक्वल टू a जाएगा इधर तो माइनस a हो जाएगा, तो कितना माइनस x इज इक्वल टू माइनस a, x इज इक्वल टू a हो जाएगा ना। एक आंसर ये आ गया। दूसरा आंसर चेक कर लेते हैं। दूसरा आंसर क्या, माइनस, टेकिंग माइनस ले लो, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका x प्लस a इज इक्वल टू 2x। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, x माइनस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगाना मैं भूल गया ना, माइनस, तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू माइनस a, x इज इक्वल टू कितना हो गया, a माइनस 3। ये माइनस 3 मतलब समझ रहे हो, x की वैल्यू निगेटिव, x वैल्यू निगेटिव बता रहा है कि मतलब ये वैल्यू इधर नहीं बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, इधर, तो इसके अंदर आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, अंदर आ जाएगा तो कभी कोई चांस नहीं, अंदर तो आप देख रहे हो कि डायरेक्शन दोनों क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसका मतलब ये वाला आंसर सही है। कितना, a डिस्टेंस जितना ये इसके बराबर है उतना ही दूरी अगर इधर आएगा, इसके इधर आएगा, अगर ये वाला चार्ज रखोगे इसके इधर, जितना दूरी पे चार्ज उतना इधर और रखोगे तो क्या हो जाएगा, तब दोनों के फोर्सेस क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। तब दोनों के फोर्सेस क्या हो जाएंगे भाई, बराबर हो जाएंगे, और उस केस में वहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो जाएगा।
गा। ठीक है भाई, समझ में आया, मज़ा आ रहा है समझने में। ठीक, चलिए भाई बहुत अच्छा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं कि पॉलीगॉन टाइप के जो न्यूमेरिकल होते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात।